नमस्कार, मैं हूं एडवोकेट जितेंद्र दलाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द लीगल एड। आज की वीडियो में बात करेंगे नेशनल लोक अदालत के बारे में जो 8 अक्टूबर 2023 को दिल्ली में लगने जा रही है। इस वीडियो में बात करेंगे कि कौन से ऐसे केस हैं जिनको आप लोक अदालत में यानी 8 अक्टूबर को ख़त्म करा सकते हैं। क्या आपको इस लोक अदालत के लिए वकील की ज़रूरत पड़ेगी या नहीं, क्या आपको खुद जाना होगा या आप किसी को भेज के भी अपने केस का निपटान कर सकते हैं, और लीगली ऐसे कौन कौन से केसेस हैं जो इस लोक अदालत में लिए जाएंगे, और नोटिफिकेशन जो दिल्ली का आया है इस बारे में, नेशनल लोक अदालत के बारे में, जो दिल्ली विधिक सेवा प्राधिकरण है उसके द्वारा क्या कहा गया है, उस बारे में विस्तार से इस वीडियो में बात करेंगे। साथ ही जो मेरे पिछली वीडियो इस बारे में डाली हुई है कि लोक अदालत में चालान कैसे भरें, उसमें बहुत सारे लोगों ने कमेंट किए हुए हैं। उन कमेंट में जो सवाल पूछे गए हैं उनका भी जवाब इस वीडियो में देने की कोशिश करूंगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर एक वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। देखिए, मैंने जैसे आपको अभी बताया कि 8 अक्टूबर 2023 को दिल्ली में नेशनल लोक अदालत लगने जा रही है। जो दिल्ली में लगेगी, बहुत सारे इस बारे में सवाल मेरे से कमेंट और के ज़रिए और व्हाट्सएप के माध्यम से पूछे जा रहे थे, उनके भी जवाब इस वीडियो में देने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले जो दिल्ली विधिक सेवा प्राधिकरण है उसके द्वारा नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। जो एक नोटिफिकेशन आई है उस नोटिफिकेशन में ये पर्टिकुलरली बताया गया है कि आप कौन कौन से ऐसे केसेस हैं जिनको आप नेशनल लोक अदालत में ले सकते हैं। जो नोटिफिकेशन है दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा नेशनल लोक अदालत के लिए, जिसमें बताया गया है कि रविवार 8 अक्टूबर 2023 को ये नेशनल लोक अदालत लगने जा रही है, जिसमें सभी प्रकार के सिविल और क्रिमिनल कंपाउंडल मामले, सिविल वो केसेस हैं और क्रिमिनल जो केसेस हैं वो सभी इस नेशनल लोक अदालत में लिए जाएंगे, जिसकी टाइमिंग जो है सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक रहने वाली है। दिल्ली उच्च न्यायालय में, सभी जिला न्यायालयों में, ऋण वसूली के न्यायाधिकरण में, DRT जो होते हैं उनके अंदर, और दिल्ली के जितने भी उपभोक्ता निवारण आयोग हैं उनके अंदर भी नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। टाइमिंग वही रहेगी, समय वही रहेगा 8 अक्टूबर 2023 को। इसमें फिर पर्टिकुलरली ये दिया हुआ है इसी के अंदर नोटिफिकेशन जो मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ। ये नोटिफिकेशन मैं अपने कमेंट बॉक्स में इसका लिंक भी आपको दे दूंगा और साथ में आपको शेयर भी कर दूंगा। अगर आप कोई व्हाट्सअप के ज़रिए लेना चाहे है तो व्हाट्सअप के ज़रिए भी हमारी टीम से ले सकता है, वहाँ पर भी उपलब्ध आपको हो जाएगा, जिसमें लिखा हुआ है कि कौन कौन से ऐसे मामले हैं जिनको लोक अदालत में लिया जाएगा। तो सबसे पहला जो है आपराधिक कंपाउंडेबल मामले। आपराधिक कंपाउंडिंग मामले वो हैं कि जो आपके क्रिमिनल केसेस हैं और कंपाउंडिंग जिनको आप कंपाउंड करना चाहते हैं, जिसको आप मानना चाह रहे हैं कोई छोटे ऐसे मामले हैं जिनमें ये आप कबूल करते हैं कि हाँ आपसे ये गलती से गुनाह हुआ है, उसको कंपाउंड कर सकते हैं, जिनमें आपका समझौता हो सकता है। क्रिमिनल केसेस में अगर साधारण शब्दों में बताऊं तो वो कंपाउंडेबल ऑफेंसेस है। दूसरा 138 NI एक्ट, यानी जो चेक बाउंस के जो केसेस हैं उसमें अगर आपका कोई समझौता हो गया है तो आप नेशनल लोक अदालत में चेक बाउंस के मामलों को लेकर समझौता करा सकते हैं। इसके अलावा धन वसूली के मामले, अगर आपके कोई रिकवरी के सूट है, रिकवरी के सूट किसी ने आपके ऊपर डाला हो या आपने किसी के ऊपर डाला, उसमें समझौता हो चुका है या उसमें समझौते के आपके चांसेस है, तो उस केस को भी नेशनल लोक अदालत में रखकर दिल्ली में आप ख़त्म करा सकते हैं। उसके बाद MACT के जो केसेस हैं, यानी मोटर व्हीकल एक्ट के तरह एक्सीडेंट जो हो जाता है उसके बाद जो क्लेम का केस आप डालते हैं, उन सभी मामलों को आप लोक अदालत में ख़त्म करा सकते हैं, रखवा के आपका समझौता हो सकता है और आपको लंबी लिटिगेशन से बचा जा सकता है। उदाहरण के लिए अगर आपका कोई एक्सीडेंट का केस चला हुआ है या कोई एक्सीडेंट हो गया है, एक्सीडेंट के बाद क्रिमिनल प्रोसीडिंग चल रही है, साथ में आपने MACT क्लेम डलवाया हुआ, तो उस क्लेम में आप इंश्योरेंस कंपनी के साथ नेशनल लोक अदालत में भी समझौता कर सकते हैं, जिसमें आपको पैसे नेशनल लोक अदालत के माध्यम से मिल जाएंगे। उसमें आपको जो लंबी प्रक्रिया है उसके लिए वेट नहीं करना पड़ेगा। इसके अलावा जो बिजली और पानी के मामले हैं, अगर कोई ऐसे केसेस हैं आपके जो बिजली से संबंधित है, बिल आपका ज़्यादा आया हुआ है, बिल गलत आया हुआ है, या पानी का ज़्यादा बिल है, उसको आप नेशनल लोक अदालत में रखवा कर जो है कम करा सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो वैवाहिक विवाद, जो मैट्रिमोनियल आपके डिस्प्यूट हैं, जो मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट हैं उनके बारे में भी आप कम करा सकते हैं। अगर आपका कोई केस चल रहा है, सिर्फ तलाक के मामले को छोड़कर, तलाक के मामले को छोड़कर जो भी आपके मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट हैं, डोमेस्टिक का है, 125 का है, अगर आप बच्चों की कस्टडी का है, ऐसे अगर केसेस हैं आपके मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट हैं तो उनको भी नेशनल लोक अदालत में आप ख़त्म करा सकते हैं। भूमि अधिग्रहण के मामले,
अगर आपकी कोई जमाइन एक्वायरमेंट का कोई मामला है, वहाँ पर आपके पैसे अटके हुए हैं, उनका कोई इशू है, तो उसको भी आप लोक अदालत में ख़त्म करा सकते हैं। और वेतन भत्तों और सेवानिवृत्तों के लाभ के लिए, अगर कोई आपका वेतन से यानी कोई आपकी सैलरी से रिलेटेड कोई इशू कंपनी के साथ चल रहा है, उस मामलों को भी आप लोक अदालत में रखकर ख़त्म करा सकते हैं। राजस्व के मामले जो कि जिला अदालतों में और हाई कोर्ट में जो पेंडिंग है, सिर्फ जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में है और जो हाई कोर्ट में जो पेंडिंग है, वो अगर आपके रेवेन्यू के कोई केसेस हैं तो आप उनको भी उसमें ख़त्म करा सकते हैं। अन्य सिविल मामले, जो बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिनको पर्टिकुलरली बताया नहीं जा सकता, लेकिन दीवानी मामले हैं, यानी सिविल आपका कोई झगड़े का है, प्लॉट से रिलेटेड कोई आपका कब्जे का मामला है, या भाइयों के बीच में किसी प्रॉपर्टी के लेकर कोई सिविल मामला है, तो उसको आप करा सकते हैं। और कंपाउंडेबल ट्रैफिक चालान, जो कंपाउंडेबल ट्रैफिक चालान हैं, उनको भी आप इस नेशनल लोक अदालत में रखकर चालान को ख़त्म करा सकते हैं, यानी उन चालान को भर सकते हैं। इसमें चालान आपके बहुत सारे कम हो जाएंगे। दिल्ली विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा ये सब श्रेणियां दी गई हैं जिनको आप नेशनल लोक अदालत में रखकर ख़त्म करा सकते हैं। इसके बाद चालान के लिए जो है आपको 4 अक्टूबर 2023 से लिंक आ चुका है। उस लिंक को लेकर आप क्लिक करके उस लिंक पे जाके अपना लिए पर्ची ले सकते हैं। उसमें आप पर्ची में जो है आपको किस कोर्ट में आपको जाना है, न्यायालय की संख्या क्या है, यानी आपको किस कोर्ट में जाना है, उस कोर्ट की लोकेशन क्या है और कोर्ट की संख्या कितनी है और किस समय आपको जाना है, वो सारी डिटेल आपको उस पर्ची में मिल जाएगी। अगर आपको जो मैं आपको एक लिंक दूंगा PDF का, उसमें एक स्कैनर कोड भी है जिसको स्कैन करने के बाद भी आप पर्ची डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे जो सवाल एक ऐसे मेरे से पूछे गए थे कि जो इसमें कौन से ऐसे ट्रैफिक चालान हैं जो इसमें लिए जाएंगे, तो देखिए मैं आपको बताना चाह रहा हूँ 30/6/2023 तक, यानी 30/6/2023 तक जो चालान कोर्ट में आ चुके हैं, यानी जो चालान 30/6/2023 से पहले के जो चालान हैं वही इस नेशनल लोक अदालत में भुगतान किया जाएगा। इसके अलावा बहुत सारे सवाल मेरे से पूछे जा रहे थे, इसके लिए मैंने पहले से भी एक वीडियो बनाई हुई थी कि आप नेशनल लोक अदालत में चालान को कैसे भरें। उस पर बहुत सारे लोगों ने, मैंने पूरा डिटेल से बताया था बिल्कुल साधारण शब्दों में, उसके बावजूद भी बहुत सारे लोगों ने मेरे से सवाल किए कि सर मेरा चालान जो है वो दिल्ली में कटा है और मैं रहता पंजाब में हूँ, तो क्या मुझे दिल्ली आकर ही भरना पड़ेगा? तो देखिए मैं फिर से आपको बताना चाह रहा हूँ कि आपको चालान उसी जुडिक्शन में भरना पड़ता है जहाँ पर आपका चालान कट हुआ है। उसके अलावा कोई भी आप चालान अन्य किसी जगह पर नहीं भर सकते हैं। इसके अलावा अन्य सवाल जो मेरे से पूछे जा रहे हैं कि क्या सर जो मेरा चालान 10,000 का है वो 5,000 का हो जाएगा, 2,000 का हो जाएगा या कितना कम हो जाएगा? अमूमन ये सवाल मेरे से पूछे जा रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये डिपेंड करता है कि कोर्ट पे कि आपका चालान कितना कम हो जाएगा या कितना कम नहीं होगा। लेकिन मैं आपको इतने एश्योरिटी ज़रूर दे रहा हूँ कि जितने का आपका चालान है उससे बहुत कम हो जाएगा। कुछ ये जज पर डिपेंड भी करता है कि वो कितना कम करते हैं और किस प्रकार का वो चालान है। हो सकता है कि आपका 10,000 का चालान 1,000 में हो जाए, हो सकता है कि 2,000 में हो, और वही चालान आपका 500 रुपये में भी हो सकता है। इस प्रकार आप अपने चालान का भुगतान नेशनल लोक अदालत में कर सकते हैं। फिर एक सवाल ये था कि सर मैं कैसे जाऊं, मुझे कैसा पता चलेगा? तो देखिए उसके लिए आपको पर्ची डाउनलोड जब आप करेंगे लिंक पर जाकर, तो वहाँ पर उस लिंक से आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी कि किस कोर्ट में जाना है, कोर्ट का नंबर क्या है और किस समय आपको जाना है। वहाँ पर जाने के बाद आपको पर्ची दिखानी है, दिखाने के बाद सीधा आपका नंबर आएगा। नंबर आने के बाद आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि मेरा गलती से चालान कटा है, कृपया इसको माफ़ कर दिया जाए या कम कर दिया जाए। फिर वो आपका कम हो जाएगा, आप वहाँ से रिसिप्ट लें और भर दें। उसके अलावा एक और सवाल जो मेरे से बहुत सारे लोगों के द्वारा पूछा गया है और कमेंट भी जो था, एक बार मैं आपको बता देता हूं कि जो लास्ट टाइम जो कमेंट मैंने वीडियो डाली हुई है उस पर है कि सर मेरा गुड़गांव में नो एंट्री का 1/3/2023 को जो मेरा लाइसेंस जमा हो गया था, चालान भरने के बाद भी 5 महीने बाद भी ई परिवहन की साइट पर चालान सो रहा है, सर इसका कोई सोल्यूशन बताएं। तो देखिए अगर आपका कोई ऑनलाइन चालान हुआ है और आपने उसको बाद में भर दिया है, यानी चालान आपका हो गया है, बाद में आपने उसको भर दिया है थ्रू कोर्ट में या कैश जाके कहीं पे आपने भरा है, फिर भी ई परिवहन की साइट पर आपको दिखा रहा है, तो आपने जो चालान भरा है उसकी पर्ची को लेकर आपको कंसर्न जो है ट्रैफिक ब्रांच में जाना है जहां पर आपका चालान कटा है। सपोज़ अगर वो सेक्टर 43 में कटा है और सिटी के अंदर कटा है तो सिटी ट्रैफिक के पास आपको जाना है, ट्रैफिक SHO के पास जाना है, ट्रैफिक इंचार्ज के वहाँ जाना है। वहाँ पर ऑफिस में आपको पर्ची दिखानी है और पर्ची दिखाने के बाद आपको ई परिवहन के साथ एक एप्लीकेशन वहाँ पर आप लिखेंगे कि मैंने ये चालान हुआ था,
मैंने इस चालान को फ़लानी तारीख को भर दिया था, जिसका रिसीप्ट नंबर ये है और इस रिसीप्ट नंबर की कॉपी मैंने साथ में लगाई हुई है। कृपया इसको ई परिवहन की साइट से भरा हुआ दिखाया जाए या हटाया जाए या उसको वहाँ से डिस्पोज ऑफ किया जाए। ये एप्लीकेशन लगाने के बाद आपका वो एम परिवहन की वहाँ से हट जाएगा। इसके अलावा सर एक और सवाल बार बार लोगों से दोबारा एक ही पूछा जा रहा है कि सर मेरा 5500 का चालान हुआ है, मेरा 5000 का चालान हुआ है, तो उसका क्या करें। तो देखिए मैंने आपको बताया कि ये डिपेंड करता है कि आपका चालान कितने का है और कितना कम कर सकते हैं, ये जज के ऊपर डिपेंड होता है। एक और सवाल मेरे से पूछा गया, अगर फिजिकल चालान हुआ है तो उस चालान को भी हम भर सकते हैं लोक अदालत में? नहीं। तो देखिए मैंने आपको बताया, आपका ऑनलाइन चालान है या फिजिकल चालान है, आप दोनों चालान को नेशनल लोक अदालत में भर सकते हैं। सर मैं मोहाली पीबी में रहता हूँ, मेरा चालान शिमला से वापस आते हुए सोनल में हुआ था, क्या मुझे लोक अदालत के लिए सोनल जाना पड़ेगा? तो देखिए बहुत सारे मैंने वीडियो में क्लियर कट आपको बताया हुआ है कि जहाँ पर आपका चालान कटा है उसी जुडिक्शन में आपको जाना पड़ेगा, वहीं पे आपको चालान को भरना पड़ेगा। तो ये नहीं है कि आपका चालान पंजाब में कटा है तो आप उसको दिल्ली से भर सकते हैं। बहुत सारे सवाल ये पूछे जा रहे हैं कि सर मेरे को जाना चालान के लिए पॉसिबल नहीं है, तो क्या मैं अपने बिहार पर किसी को भेज सकता हूँ? तो देखिए अगर आप किसी के बिहार पे अगर भेजना चाहते हैं तो आपको उसको स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी बनवा के देनी पड़ेगी कि चालान भरने के लिए मैं इसको स्पेशली ऑथराइज कर रहा हूँ और मेरे बिहार पे जाके चालान को भर सकता है। अगर इसके बावजूद वो चालान अगर आप भरना चाहते हैं तो स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी के साथ आधार कार्ड की कॉपी, साइन की हुआ स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी और उस गाड़ी जिसका चालान है उससे संबंधित ओरिजिनल दस्तावेज लेकर जाएं, फिर उनके बिहार पे दूसरा व्यक्ति भी चालान भर सकता है। ये डिपेंड करता है स्टेट टू स्टेट। कुछ स्टेट में ऐसे अलाउड नहीं किया जाता है, लेकिन कुछ स्टेट पे ऐसा अलाउड किया जाता है। पर्टिकुलर अगर मैं आपको ये कहूँ कि अगर दूसरा व्यक्ति चालान भर सकता है तो उसके लिए जवाब ये है कि हाँ, स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी के आधार पर वो भर सकता है। सर टोकन कहाँ से लेना पड़ेगा? तो देखिए टोकन के लिए मैंने पहले भी बताया हुआ है, तो अगर वहाँ पे लिंक मैं आपको दे रहा हूँ, अगर आपको डिस्प्ले भी हो रहा होगा, एम परिवहन की जो ये साइट है ट्रैफिक दिल्ली पुलिस अगर आपको पूरा अगर मैं बताऊं इस बारे में तो traffic.delhipolice.gov.in नोटिस/लोक अदालत, इस लिंक पर आप जाकर क्लिक कर सकते हैं और वहां से अपनी पर्ची डाउनलोड कर सकते हैं। इस प्रकार आप नेशनल लोक अदालत जो 8 अक्टूबर 2023 को लगने जा रही है अपने चालान का भुगतान कर सकते हैं। और स्पेशली सबसे बड़ी बात यह है कि नेशनल लोक अदालत में चालान जो है आम तौर पर कम हो जाते हैं, क्योंकि नेशनल लोक अदालत लगाने का मुख्य उद्देश्य यही होता है कि चालान या लोगों के जो उनके इतनी लिटिगेशन बढ़ी हुई है, इतना समय कोर्ट का और लोगों के बीच में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, उसको कम किया जा सके। तो डेफिनेटली लोक अदालत में आपका चालान कम हो जाता है। उम्मीद करता हूं कि आपको सारे सवालों के जवाब मिले होंगे। इसके अलावा अगर आपका कोई सवाल है, सुझाव है, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं या हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।